अंदर वैसे फ़र्क होता है, थोड़ा सा इसकी बनावट में फ़र्क होता है, लेकिन समझने के लिए इसको समझाया जाता है इस तरह से कि अगर हम इसकी डायोड की दोनों पट्टियाँ इकट्ठी कर दें, डायोड की हम इसकी पट्टी और इसकी पट्टी ये इकट्ठी कर दी हमने, और इसको हमने ऐसे कर लिया, इसको भी ऐसे कर लिया, तो हमें पता है जो पट्टी वाला मटेरियल है, जो पट्टी यहाँ बनी हुई है, ये जो पट्टी बनी हुई है, इसको हम कौन सा मटेरियल कहते हैं? पी टाइप मटेरियल कहते हैं। कौन सा मटेरियल कहते हैं? पी टाइप मटेरियल कहते हैं। जब हम इसको पी टाइप मटेरियल कहते हैं और बाहर वाले को एन टाइप मटेरियल कहते हैं, तो ये बनेगा एन पी एन, एन पी एन। तो ये ट्रांजिस्टर बन गया, लेकिन इसकी एक किस्म बन गई है, इसका नाम हो गया एन पी एन। ये ट्रांजिस्टर की एक किस्म है, लेकिन जो असल ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर इसकी मिकदार में कम ज़्यादा रखा जाता है, फासला कम ज़्यादा रखा। हो सकता है कि जितनी ताकत इस डायोड की है, इस डायोड की उतनी ताकत ना रखी जाए, फ़र्क होता है। एक टांग की मज़ामत ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। तो इस तरह जब उसकी 3 टांगें बनाई जाती हैं, तो ये दरमियान वाली है, दरमियान वाली हर चीज़ की बेस होती है, हर चीज़ दरमियान, हर चीज़ का किसी का क्या होता है? बेस होता है। तो ये दरमियान वाली टांग इसकी बेस कहलाती है, इसके साथ वाली एमीटर, और अगली जो होती है कलेक्टर कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एमीटर और कलेक्टर कहते हैं, कलेक्ट कहते हैं लेने वाला और एमीटर कहते हैं खारिज करने वाला। एमीटर कहते हैं ये इधर से करंट को पकड़ेगा और इधर से करंट को खारिज करेगा, लेकिन करेगा कब? जब हम इसकी बेस के ऊपर करंट देंगे। बेस यहाँ पर चौकीदार का काम करेगा, जो हम वोल्ट यहाँ पे देंगे वो इस इधर जाएगा और फिर करंट आगे गुजरेगा। तो इसी तरह ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो हम रिमोट से बटन दबाते हैं, वो थोड़ा सा करंट जाता है इसकी बेस पे, तो हम कहते हैं कि आवाज़ बढ़ा दो, तो यहाँ से करंट गुजरता है, आवाज़ बढ़ जाती है। हम कहते हैं चैनल तब्दील कर दो, तो यहाँ से करंट जाता है, चैनल तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो बेस पर हमने कंट्रोल वोल्टेज देने होते हैं, जो 2 वोल्ट हो सकते हैं, मिली वोल्ट में हो सकता है, जितना भी कंपनी ने डिज़ाइन किया हो। अब इसकी आपको शक्ल दिखा दूँ। इसकी शक्ल है जनाब ये एक ट्रांजिस्टर है जिसकी 3 टांगें हैं, बिल्कुल इसी तरह है, और इसमें दरमियान वाली बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। ये बेस हो गई, ये एमीटर, ये कलेक्टर। अब इधर से ये करंट को कलेक्ट करेगा और इधर से आगे खारिज करेगा। हम यहाँ पे थोड़े से वोल्टेज जो देंगे, थोड़ा सा करंट देंगे, वो इसको ऑन करने के लिए देंगे। तो ये ट्रांजिस्टर 2 किस्म के होते हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन ये भी इसी तरह ही बनते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने उनकी पट्टी वाली जगह को इकट्ठी किया था और हम इनकी बगैर पट्टी वाली जगह को इकट्ठी कर देते हैं। ये हमने 2 डायोड लिए और इनकी बगैर पट्टी वाला अंदर हिस्सा कर दिया और पट्टी वाला बाहर कर दिया। ठीक है, आप देख लें कि एक डायोड जोड़े हैं जिनकी पट्टी दरमियान में है और एक को हमने जोड़ा है जिनकी पट्टी बाहर की तरफ है। तो एक एनपीएन कहलाएगा और एक हमारा पीएनपी कहलाएगा। इसी तरह ये डायोड जब हम मार्केट से लेने जाते हैं, उनको हम नंबर बताते हैं जो इसके ऊपर लिखा होता है। ये नंबर हम जब बताते हैं तो वो पूछते हैं कि अभी पीएनपी लेना है या एनपीएन लेना है। ठीक है, तो हम उन्हें बताते हैं कि पीएनपी हो या एनपीएन हो। ये ट्रांजिस्टर के अंदर ख्याल रखना पड़ता है। तो हमें 3 चीज़ों का पता चल गया कि एक इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है जो इस कलर कोडिंग के ज़रिए पहचाना जाता है, एक इसके अंदर डायोड है, और
कलर कोडिंग से उसको पहचाना जाएगा। इसको करंट देकर चेक किया जाएगा कि ये करंट गुजार रहा है कि नहीं। इसको एक तरफ से करंट गुजारना चाहिए और एक तरफ से करंट नहीं गुजारना चाहिए। दोनों साइड से करंट गुजारता है तो ख़राब है।